जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु 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 महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। नमोस्तु महाराज जी, आ रही है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूति कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। महावीर भगवान की जय। कुलचारम के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। दीक्षा गुरु परम पूज्य तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। पिछली बार 108 मुनि सहज सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उससे पहले अपन लोगों ने सामायिक पाठ शुरू किया था। जैसा कि कहा था, आचार्य अमित गति का लिखा हुआ है 32 श्लोक है मात्र, लेकिन 32 श्लोकों में समंतभद्र स्वामी अमित गति आचार्य ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। 100 ग्रंथों का सार है, समझो 32 श्लोकों में 100 ग्रंथों का सार है। और सामान्य बैठ के सामायिक के लिए जब अपन बैठे तो क्या सोचना चाहिए अपने को, क्या विचारना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। दिन भर की जिंदगी की दौड़ भाग अलग, लेकिन जब बैठे तो अमित गति कहते हैं कि बैठकर अपने को क्या करना चाहिए। जैसे पिछली बार कहा था, कम से कम हम लोगों के लिए तो नियम है 48-48 मिनट 3 बार बैठो। सुबह के संधि काल में, दोपहर के संधि काल में, शाम के संधि काल में, अर्थात कम से कम 48 मिनट, ज्यादा 1.5 घंटा तक इतना बैठ के चिंतन करो। वो इस गृहस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए भी कहते हैं कम से कम तीनों टाइम नहीं करो तो एक टाइम तो सामायिक करनी चाहिए, 48 मिनट तो बैठना चाहिए। और नहीं तो हम कहते हैं शुरुआत में कम से कम 15 मिनट सुबह शाम बैठने की आदत डालो। अभी स्थिति है कि हम बैठ ही नहीं पाते कतई, बिल्कुल अपने से बात करने की फुर्सत ही नहीं है, सोचने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ। आचार्य कहते हैं कि ये सामायिक के लिए बैठ के समता भाव के साथ बैठ जाओ और उसमें चिंतन करो। तो आज दूसरा श्लोक उसका है, शरीरतः कर्तुमनंत शक्ति विभिन्न आत्मा नैपास्त दीपा जिनेन्द्र कोशाद्य खड़यष्टि तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति। उसका हिंदी अनुवाद किया, वह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। आचार्य कह रहे हैं सामायिक में बैठे तो क्या चिंतन करना है, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना है। संसार का चिंतन तो बहुत करते हैं, लेकिन सामायिक में बैठ के अपने और अपने बारे में चिंतन बहुत करना है। आचार्य कहते हैं ना, अपनों की चिंता तो बहुत कर ली, अब अपनी चिंता करो थोड़ी। अपन सब
कर्मचारियों की चिंता, पति पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, व्यवसाय की चिंता, बिजनेस की चिंता, सब यही चिंताएं। आचार्य कह रहे इन चिंताओं में जीवन व्यतीत किया निकला जा रहा है, इसलिए थोड़ा बैठ के अपने बारे में चिंतन करो। इस शरीर में आत्मा है। अभी तो बहुत से लोग यही नहीं समझते कि आत्मा में कुछ है कि नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं शरीर में आत्मा है। पहले तो ये विश्वास करो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, या 7 तत्वों में जीव अजीव। तो जीव है। जीव कौन है? आत्मा। आत्मा है। आत्मा में क्या है? जिसमें जानने और देखने की शक्ति है, वो आत्मा है। अपन अभी जिंदा बैठे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जब मृत्यु होती है शरीर पड़ा रह जाता है, कुछ निकल गया उसमें से, जो निकल गया बस वही आत्मा है। तो कह रहे हैं ये आत्मा ऐसी अनंत बल, आत्मा में कितना है? अनंत बल है। और आत्मा में शक्ति भी ऐसी है, स्वदेह प्रमाण। वह अनंत बल वाली आत्मा जिसमें असंख्यात प्रदेश हैं। चींटी में भी उतनी बड़ी आत्मा, इतनी सी चींटी, जरा सा मच्छर, उसमें भी वही आत्मा। और हाथी में आत्मा चली जाए तो अभी उतनी बड़ी आत्मा। और 1000 योजन की महामत्स्य में चली जाए तो अभी उतनी बड़ी आत्मा। और जब तीर्थंकर समुद्र घात करते हैं तो तीनों लोक में व्याप्त हो जाए तो अभी बड़ी उतनी आत्मा। आत्मा सबकी एक सी है, लेकिन ऐसा शरीर में, उस आत्मा में ऐसा स्वभाव है संकोच और विस्तार का, फैलने की और सिकुड़ने की शक्ति है। ऐसे चोटी में आप लोग रबर बैंड लगाते हैं ना, रबर बैंड को ऐसे खींच लो तो इतनी खिंच जाती है, छोड़ दो फिर छोटी हो जाती है। ऐसी आत्मा में खिंचने और फैलने की, संकोच की और विस्तार की शक्ति है। जिस शरीर में भी जाती है उसी शरीर में उतने शरीर प्रमाण हो जाती है। यहाँ दृष्टांत दिया दीपक का। जैसे अपन दीपक जला के रखें, किसी छोटे कमरे में रख दें जरा सा हो तो उसमें दीपक का प्रकाश फैल जाएगा। और उस दीपक को किसी बड़े हॉल में रख दें तो वहां फैल जाएगा प्रकाश। तो कह रहे हैं जैसे दीपक का प्रकाश जिस स्थान पर रख दिया जाता है उसी स्थान पर दीपक का प्रकाश फैल जाता है, इसी प्रकार आत्मा भी जिस शरीर में रख दी जाती है उसी शरीर में आत्मा विस्तृत हो जाती है। तो दीपक और उसका प्रकाश चल रहा, जैसे दीपक के साथ जहां दीपक है तहां प्रकाश है, दोनों का संयोग है, संबंध। ऐसे ही कह रहे जैसे दीपक और प्रकाश साथ साथ है, इसी प्रकार अपनी आत्मा भी और शरीर भी अपने साथ साथ है, बिल्कुल एक साथ रहता है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, निकल के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार दीपक और प्रकाश का साथ है उसी प्रकार शरीर और आत्मा का भी साथ है। और जिस शरीर में आत्मा जाती है उसी शरीर प्रमाण फैल जाए। अब प्रश्न होता है आत्मा रहती कहाँ है? बहुत से प्रश्न करो, आजकल के बच्चों से प्रश्न करो तो समझती नहीं आत्मा किस, आत्मा कहाँ रहती है। कोई कहता है हार्ट में रहती है, दिल में रहती है, कोई कहता है ब्रेन में रहती है, कोई कहता है लंग्स में रहती है। अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं। शरीर में आत्मा है तो, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? कि आत्मा शरीर में रहती है। अब शरीर में रहती है, थाली में कटोरी रहती है, ऐसे क्या है? कहीं थाली तो इतनी बड़ी है और कटोरी उसमें थोड़ी इतनी सी छोटी सी रखी है। तो क्या पूरे शरीर में कहीं ऐसे थोड़ी जगह में आत्मा रखी है? आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है। थाली में कटोरी की तरह आत्मा नहीं है। आत्मा कैसी है? पूरे के पूरे शरीर में ही आत्मा व्याप्त है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तिल में तेल की तरह। कोई भी तिल है उसमें तेल रहता है, सरसों है मान लो कोई है, या फूल में सुगंध की तरह। फूल में सुगंध कहाँ है? किसी एक हिस्से में नहीं, एक हिस्से में नहीं है, पूरे के पूरे फूल में ही सुगंध है। ऐसे तिल में तेल, तिल में तेल कहाँ है? दूध में घी कहाँ है? पूरे के पूरे दूध में घी है, एक जगह नहीं है। ऐसे कहते अपने पूरे के पूरे शरीर में ही आत्मा है। सिर से लेके पैर तक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा न हो। तो सबसे पहले तो ये जाने कि शरीर में आत्मा है, बिना आत्मा के जीव नहीं हो सकता।
आत्मा कितनी बड़ी है? अपने शरीर के प्रमाण आत्मा है। कहाँ रहती है? पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। आत्मा की क्या शक्ति है? जानने और देखने की शक्ति है। जितना ही जानने देखने का स्वभाव कर रहा है, अजीब नहीं कर रहा, उद्गल नहीं कर रहा, जो भी है अपनी आत्मा कर रही है। आत्मा को आंखों से देखा जा सकता? नहीं, आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि देखने का गुण कायम है, पुद्गल में है, जिसमें स्पर्श, रस, रूप, गंध, वर्ण है, उसे देखा जा सकता है। वही चाक्षुष पुद्गल आंख से देख सकते हैं। जो जो आंखों से दिखता है वो सब पुद्गल है। जो जो आंख से दिखता है दुनिया में, जो भी अपने को दिख रहा है, वो सारे का सारा पुद्गली है। आत्मा अरूपी है, आत्मा का रूप नहीं है कोई, आत्मा में गंध नहीं है, आत्मा में कोई स्पर्श नहीं है, कुछ नहीं है आत्मा में। इसलिए कभी भी आत्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे फूल की सुगंध देखी नहीं जा सकती, फूल की सुगंध महसूस की जाती है। उसी प्रकार इस शरीर में कौन जान रहा है, कौन देख रहा है, किसके निमित्त से बोल रहे हैं, किसके निमित्त से खाने की, मुर्दा पड़ा है वो थोड़े ही खाता है। जब तक मुर्दे के साथ आत्मा का संबंध है तब तक शरीर खाता है। जिस समय आत्मा निकल जाती है तो खाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही कह रहे बे अनंत बल, ऐसी आत्मा में कितना बल है? अनंत बल है। बे अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। तो पहले तो इतनी बातों से आत्मा को जाना, मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आत्मा हमारे अंदर है। अब अगले स्टेप में ये महसूस करना है आत्मा है लेकिन शरीर से भिन्न है शरीर से भिन्न प्रभु। आत्मा अलग है, शरीर अलग। आत्मा तीन काल में शरीर नहीं हो सकती, शरीर तीन काल में आत्मा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक गिलास में पानी था अपने पास और एक गिलास में दूध रखा था। क्या पानी दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। दूध पानी बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन अपन ने एक गिलास उठाया और पानी का गिलास उठाया और दूसरे गिलास में डाल दिया। अब वो आधा गिलास जो दूध था अपने को क्या दिखता है? पूरा गिलास दूध दिखता है, सफेद सफेद। पानी उसे दूध में ही जाके मिल गया, लेकिन पानी दूध में जाके मिल तो गया, लेकिन पानी दूध हो गया क्या? नहीं, पानी दूध नहीं हो गया। दूध पानी हो गया, दूध भी पानी नहीं हो गया। दूध दूध है, पानी पानी है। उस पानी को अलग करना चाहे अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दूध को खौलाने रख दो कढ़ाई में, आग लगेगी, दूध गर्म होगा, उसकी भाप बनने लगेगी, भाप भाप ऊपर पानी भाप के रूप में निकल जाएगा, कढ़ाई में दूध रह जाएगा। तो आत्मा को अलग कर सकते हैं शरीर से। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, इसी प्रकार वर्तमान अवस्था में आत्मा अपने शरीर से मिली हुई है, लेकिन क्या इस आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं? हाँ, जैसे पानी को दूध से अलग कर सकते हैं, ऐसे आत्मा को भी शरीर से अलग कर सकते हैं। तो वह अनंत बलशील आत्मा, जो अनंत बल वाली आत्मा है, हमारे शरीर में है, हो शरीर से भिन्न प्रभु। जब हम सामायिक करने बैठे तो ऐसी भावना करें कि हम शरीर को और आत्मा को अलग अलग जाने। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ। शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, दूसरी गति में पहुंच जाएगा, शरीर दूसरी पर्याय में पहुंच जाएगा, दूसरे घर में जन्म लेगा। मैं वो आत्मा हूँ और ऐसी मेरी आत्मा है, ये जलाने से जलती नहीं, काटने से कटती नहीं, फटती नहीं, गलती नहीं, कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जाने तो कह रहे शरीर से भिन्न समझे। जब अंदर से अपनी ऐसी आस्था हो कि शरीर से भिन्न है तो ऐसा मोह कम होगा। अभी तो कोई मरता है तो लगता है वही मर गया, जीव ही मर गया। जीव नहीं मरता है, शरीर में से जीव निकल के दूसरी जगह चला जाता है, जीव पूरी मरता है। आचार्य कहते जब जीव मरता ही नहीं तो दुख मनाने की क्या आवश्यकता? जब कोई पैदा हो रहा है तो कोई जीव तो नहीं पैदा हो रहा है, दूसरी जगह से जीव आके अपने गर्भ में आ गया, अपने घर में उत्पन्न हो गया। तो जीव कहीं पहले कहीं था, अब दूसरी जगह आ गया, यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होगा कहीं तीसरी जगह से। अनंत काल से संसार की 84 लाख योनियों में जीव ऐसे परिभ्रमण कर रहे हैं। सारे जीव, हमने भी किया, आपने भी किया, सब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आचार्य इसके मतलब क्या है कि हम शरीर से भिन्न जाने। एक शब्द आता है शास्त्रों में, स्वपर भेद विज्ञान। स्व माने में, पर माने पर दूसरे, इनमें भेद करो। मैं अलग हूं,
शरीर अलग है। अभी तो बाह्य तरफ भी अलग है। अभी तो अपने संग ऐसी विडंबना है, अपन तो बाहर की चीजों को भी अपनी मान रहे हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट अलग दिखता है, मकान अलग दिखता है, फिर भी ऐसी धारणा है मेरा मकान। गाड़ी अलग दिखती है, मेरी गाड़ी। पत्नी बच्चे अलग दिखते हैं, फिर भी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे भाई बहन, मेरा रुपया, मेरी किताब, मेरी कॉपी, सब में मेरा 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 लगा रखा। आचार्य कहते हैं जब शरीर ही मेरा नहीं है, अगर शरीर अपना होता तो आत्मा के संग जाता। अब शरीर तो आत्मा के संग जाता नहीं है, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है जब मृत्यु होती है। इसका मतलब जब ये शरीर ही आत्मा का नहीं है, तो बाहर की जो चीजें अपने से अलग है वो आत्मा की कैसे हो सकती हैं? हो ही नहीं सकती। लेकिन अपन ने इतनी आसक्ति कर रखी है, ऐसी विडंबना है। कभी आप लिख रहे हो, महसूस किया हो, पलंग पे बैठे लिख रहे हो, पेन का ढक्कन गिर जाए, ऊपर का क्लिप ढक्कन नीचे गिर जाए, कितनी आकुलता होती, कहीं दिखे नहीं, इधर उधर आड़ में हो जाए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। पर्स में से रुपए निकाल के रखो, कितने 5,000 भी सामने रखते हो, और उसमें से एक सिक्का गिर जाए 1 रुपए, तो अभी आदमी तुरंत पलंग के नीचे झुक के देखता है, न मिले चटाई हटा के देखो, ये वो ऊपर 10,000 रखे हैं, उसका संतोष नहीं है। एक जो सिक्का कहीं चला गया उसका असंतोष हो रहा है कि एक सिक्का चला कहाँ गया, उसके लिए व्याकुल हो रहा है। तो 1 रुपए से आचार्य कहते इतनी आसक्ति है, इतना ममत्व है उससे कि 1 रुपए के लिए व्याकुल हो रहा है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं एक संतान के लिए, एक गाड़ी के लिए, एक मकान के लिए इतना व्याकुल है कि ये लगता है सब मेरे ही है। आचार्य कहते अभी यही दृष्टि बहुत स्थूल बुद्धि है, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। आचार्य ने एक जगह लिखा, जब मृत्यु की अवस्था आती है, अर्थम ग्रहे निवर्तन्ति, पैसा कहाँ छूट जाता है? घर पे ही, शमशान तक जाता है पैसा? नहीं जाता। अर्थम ग्रहे निवृत्ति, शमशाने बंधु बांधवा, पत्नी कहाँ छूट जाती है? दरवाजे पे छूट जाती है, शमशान में नहीं जाती पत्नी तो। अब शमशान तक कौन जाता है? शमशाने बंधु बांधवा, रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं, उसके बाद कोई साथ जाता है? कोई नहीं जाता। तो आचार्य प्रश्न करते हैं, जब कोई साथ नहीं जाता तो साथ क्या जाता है फिर? कहते हैं सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छति अनुगच्छति। सुकृत और दुष्कृत, सुकृत माने अच्छा किया हुआ, अच्छा किया का मतलब अपना धर्म किया हुआ, पुण्य किया हुआ, और दुष्कृत माने बुरा किया हुआ, पाप किया हुआ, बस यही संग जाता है, पुण्य पाप साथ जाता है, इसके अलावा कोई साथ नहीं जाता। तो आचार्य कहते हैं ये सामायिक में जब बैठो शांति ठीक है, 24 घंटे उसी में ही रहना है, परिवार भी निभाना है, घर भी निभानी है, सब करना है, उसमें रहना है, ये बात सही है, उसमें ही रहना है। लेकिन आचार्य कहते हैं उसमें जब रहना है तो उसमें रहने से अपने को कैसे रहना है? जब सामाजिक की स्थिति में बैठो तब देखो, कम से कम देते हैं, तब तो ऐसा विचारो भैया ठीक है, बाहर में हम सोच रहे हमारे हैं हमारे हैं, लेकिन अंदर से क्या विचारो? कोई भी हमारा नहीं है। यही सुपर वेद विज्ञान है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाहर के अपने क्या होंगे? कोई अपना, आचार्य कहते कोई अपना नहीं है। तो आचार्य कहते ऐसे सुपर वेद विज्ञान प्रकट करो। ये सुपर वेद विज्ञान कैसे आता है? क्या लिख रहे हैं यहाँ पहले? जो होती तलवार म्यान से कोषादिप खड़ग यष्टि। पहले जो, अब तो रहती नहीं तलवारें, म्यूजियम में कभी गए हो तो म्यूजियम में देखो, या मैसूर में म्यूजियम ही देखा, पैलेस में है टीपू सुल्तान की इतनी बड़ी तलवार म्यान, उसे देख के ये लगता है कैसे उठा पाते होंगे, अपने पर तो उठे भी नहीं, वो बांधने की तो और है, इतनी लंबी 5-5, 6-6 फुट की म्यान और उसमें तलवार, उसे देख के ये लगता है कि कैसे निकालते होंगे, कैसे इसे रखते होंगे। तो वही दृष्टांत यहाँ पर दे रहे हैं, तलवार अलग है, म्यान अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे म्यान अलग है, म्यान तलवार नहीं है, म्यान में तलवार रखी हुई है। म्यान अलग चीज है, तलवार अलग चीज है। ऐसे ही कह रहे शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। जैसे म्यान के अंदर तलवार रहती है, इस शरीर के अंदर आत्मा है। अब तलवार को निकालनी हो तो कहते जो बड़ी बड़ी तलवारें, पहले उन्हें देख के लगता है उस तलवार म्यान को उठाने कितना बल चाहिए, पतले आदमी की हिम्मत हो रही है कि म्यान को उठा ले, उसमें से तलवार निकाल ले।
कि उस बड़ी भारी म्यान में से तलवार को निकालने के लिए भी बल चाहिए, शारीरिक बल हो तो तलवार निकाल सकता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं इस शरीर से आत्मा को निकालने के लिए भी बहुत बल चाहिए। आसान बात नहीं है इस सुपर वेद विज्ञान को प्रकट कर लेना। जानते तो सब हैं, कौन नहीं जानता, शरीर अलग है, सब जानते, कपड़ा अलग है, नम्रता जी साड़ी अलग है, शरीर अलग है, सब जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते। रंजू जी मालूम है कि नहीं? सब सब अलग है, लेकिन फिर भी छूटता नहीं, अलग होने के बाद छूटता ही नहीं। अभी कपड़े छोड़ने की बात तो अलग कर दो, हम तो यहाँ कहते कहते थक जाते हैं। हम कहते कम से कम मंदिर आओ तो सलवार दुपट्टा पहन के नहीं आओ, शॉर्ट जीन्स पहन के नहीं आओ। अभी तो उतने भी नहीं छूट रहे। उसमें भी क्या होता है महाराज, ये पहन के आ जाएंगे तो क्या होता है? नहीं भैया, यहाँ का प्रोटोकॉल है, ऐसा ऐसा नियम है। देवशास्त्र गुरु के सामने ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाते, शास्त्र में लिखा है ऐसे नहीं। वो महाराज हमसे तो नहीं छूट रही जीन्स, तो अभी तो जीन्स ही नहीं छूट रही है, फिर कपड़े कैसे छूटेंगे? इतनी मोह है, आसक्ति है, गलत धारणा बैठ गई, बस यही उपयोगी है। हमें तो सब पहन के आते तो मैं जैनी लगते ही नहीं, मैं तो पंजाबी लगते हैं सब। सच्ची बात बताएं, जैनी तो साड़ी पहनते थे। 20-30 साल पहले देखो तो कोई जैन बहू सलवार सूट और जीन्स पहन के मंदिर में नहीं आती। हमारी न माता जी ने कभी पहनी, न हमारी दादी ने कभी पहनी थी, हमने देखा ही नहीं उन्हें कभी पहनते। तो जैन की महिला तो साड़ी पहन के आती थी। अब ये फैशन चल गया, अब जीन्स पहन के आ रहे, सलवार सूट पहन के आ रहे, और उससे मन कहते भैया अच्छा स्कूल जाओ कुछ पहनो, मार्केट जाओ पहनो, मॉल जाओ तो पहनो, घूमने जाओ तो पहनो, ठीक है, जहाँ मन में आओ, पैरामेटा जाओ, जो पहन के जाओ ठीक है, लेकिन जब मंदिर आओ तब तो कम से कम साड़ी पहन के आओ। मंदिर आओ तब तो साड़ी पहन के आओ, कम से कम इतना तो आचार्य कहते, कितनी तो बुद्धि रखो कि नहीं। आचार्य कह रहे वो भी आसक्ति नहीं छूट रही, अशुभ अशुभ कपड़ों से भी आसक्ति नहीं छूट रही, शुभ में तो आना बहुत बात है। तो आचार्य कहते हैं इस आसक्ति को छोड़ो, सुपर वेद विज्ञान प्रकट, सुपर वेद विज्ञान प्रकट करने के लिए बहुत बल चाहिए। कैसे सुपर वेद विज्ञान प्रकट होता है जरा देखते हैं। आप लोग पूड़ी बनाते होंगे, रीतू जी पूड़ी बनाती है नहीं? बनाती होंगी रीतू। जब उसमें पूड़ी बेलते हैं, आटा कितना है, आटे में से लोई तोड़ी, लोई में एक परत है कि दो परत है? एक परत है। चक्के पर रख के रोटी को बेल, पूड़ी को बेल लिया गोल गोल। अब उस पूड़ी में एक परत है कि दो परत है? एक परत है। उस पूड़ी को उठाया और घी की कढ़ाई में डाल दिया। अभी जब डाला तब एक परत है कि दो परत है? दो परत। अभी भी एक परत है। अगर घी ठंडा है तो एक ही परत रहेगी, फूलेगी नहीं। इसलिए डालने से पहले कुशल मैना जरा सा आटा डालती थी, पहले जरा सा आटे की गोली डाल के देख लो घी गर्म हो गया कि नहीं, जरा सी डाल दी, घी गर्म है कि नहीं, पूरी सिकने लायक है कि नहीं। ऐसे आचार्य कहते हैं सुपर वेद विज्ञान प्रकट करने के लिए जैसे पूड़ी में गैस की अग्नि लगना जरूरी है, ऐसे सुपर वेद विज्ञान प्रकट करने के लिए शरीर में भी तप की अग्नि जरूरी लगनी जरूरी है। जैसे वो घी गर्म है, उसमें वो पूड़ी डाली एक परत वाली और नेक कंचुली से चलाई, और घी में जो गर्मी थी वो पूड़ी में आई। अब क्या हो जाता है, पूड़ी फैल के दो परतें हो गई। बेटी रोटी बनाए और फूले नहीं, कहते अरे नहीं रोटी फूली नहीं तो अच्छी नहीं बनी, टेक्निक सही नहीं है। पूड़ी फूले नहीं तो अच्छी नहीं, अच्छी बढ़िया नहीं सीखी, सेकना नहीं आता है। फूलनी चाहिए। जिसकी एक परत से दो परत हो रही है, चाहे रोटी हो और चाहे पूड़ी हो, अगर एक परत से दो परत हो रही है तो बनाने वाला अच्छा, और एक परत से दो परत नहीं हो रही तो बनाने वाला अच्छा नहीं। ऐसे आचार्य कह रहे हैं अगर इस शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अभी तो अलग समझ ही नहीं रहे अपने, कर तो तब पाओगे जब अलग समझे। अभी तो समझे, अभी एक देह जीव को एक गिने परमात्म बैरात्म तत्व मुदाय छह डाला। बैरात्म अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिदाय, देह जीव को एक गिने बह रातम तत्व मुदाय। कहते बैरात्मा है जो देह जीव को एक गिन रहा है। अपन तो देह जीव को ये गिन रहे, नेक कांटा लग जाए, नेक ठंड लगने लगे, लगता है हमें ही लग गई। शरीर में कांटा लगा कि आत्मा में लगा? ठंड शरीर को लग रही कि आत्मा को लग रही? कहाँ लग रही?
आत्मा में तो नहीं लग रही, आत्मा में तो स्पर्श है ही नहीं, आत्मा को ठंड नहीं लगती। गज कुमार के सिर पे अंगीठी जला दी, गज कुमार को पता चल रहा था। पांडव को तप्तायमान आभूषण पहना दिए, सुकमाल को शालिनी सिंह खा रहे थे, पता चल रहा था किसी को? अरे वो तो शरीर को खाते हैं, आत्मा को नहीं खाते। पर पता तो चलता है। अपन ने एक एक में एक मान रखा है दोनों। अगर अंदर से ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए, आचार्य कहते हैं ऐसी शक्ति कैसे आएगी? तप के द्वारा ऐसी शक्ति आएगी। 12 प्रकार के तप करेंगे तो शरीर में तप लगेगा। तो जैसे पूरी की 2 परतें हो गई, ऐसे आचार्य कहते हैं अपने शरीर में भी ऐसी तप की अग्नि लगाओ। 6 प्रकार के बाह्य तप करो और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप करो। इससे जो शरीर में तप लगेगा, लगाते तो शरीर में तपे और लगता आत्मा में जाके। कोई कह सकता है ये भी बड़ी कमाल की बात है, तपाते शरीर को तपती आत्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। रंजू दूध गर्म करते हो? नहीं, आपके बंगलौर से हमने दृष्टांत शुरू किया था। ये दूध गर्म करते हैं। नम्रता जी दूध गर्म करती हैं? जी करती हैं कि नहीं? जी करते हैं। करते हैं। कोई दूध गर्म नहीं करता, सब झूठ बोल रहे हैं कि दूध गर्म करते हैं। बर्तन गर्म होता जी। बर्तन को गर्म करते हैं, दूध गर्म नहीं करते। बर्तन दूध गर्म हो ही नहीं सकता। जिस भगोने में रखा है उस भगोने को गर्म करते हैं, जिस बॉयलर में रखा है उस बॉयलर को गर्म करते हैं, जिस केतली में रखा है उस केतली को गर्म करते हैं। जिस चीज में दूध रखा है उसे गर्म करते हैं। दूध को गर्म किया ही नहीं जा सकता। दूध किसी बिना निमित्त के टिक ही नहीं सकता। आत्मा के बिना किसी शरीर के रह ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा को नहीं तपाया जा सकता। तपाते तो शरीर को हैं, जैसे बर्तन को तपाते हैं और दूध तप जाता है, उसी प्रकार तपाते तो शरीर को है। और जब शरीर को तपाते हैं तो आत्मा तप जाती है। ये ऐसा संबंध है। इसलिए आचार्य कह रहे 6 प्रकार के बाह्य तपों से आत्मा को, शरीर को तपाओ। शरीर को तपाओगे तो आत्मा भी तप जाएगी। 6 प्रकार के आभ्यंतर तप से अंदर से भी शरीर को तपाओ और बाहर से भी शरीर को तपाओ। टोटी में से पानी आता है, अगर टोटी टंकी से न जुड़ी हो तो पानी आएगा? टोटी का कनेक्शन ऊपर छत पर रखी टंकी से नहीं हो तो पानी आएगा टोटी में? नहीं आएगा। ऊपर टंकी रखी है, नीचे टोटी नहीं लगी हो तो पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। टंकी भी चाहिए और टोटी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ऐसे आचार्य कह रहे हैं अंतरंग तप भी चाहिए और बाह्य तप भी चाहिए, दोनों तप चाहिए। दोनों का योग होगा। जैसे टंकी से एक पाइपलाइन आकर टोटी तक आई है, तो जब टोटी खोलते हैं तो अंदर का पानी आ जाता है। इसी प्रकार कह रहे हैं 6 प्रकार के बाह्य तप भी चाहिए और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप भी चाहिए। दोनों प्रकार के तप चाहिए। जब आत्मा का और शरीर के दोनों तपों का कनेक्शन हो जाएगा और तप की अग्नि लगेगी तो स्वपर वेद विज्ञान प्रकट। कोशिश तो करनी पड़ेगी। पहले तो अभी घर में ही बैठ के 15 मिनट ऐसे सोचो तो थोड़ा मोह कम होगा। 15 मिनट सुबह शाम बैठो। सुधीर जी हमारे नहीं है, नम्रता जी हमारी नहीं है, सोचो तो बैठ के। अभी तो लगता नहीं मेरे ही हैं। आचार्य कह रहे हैं बाह्य में तो ये ठीक है कि मेरे ही हैं, बाह्य में तो ठीक है, लेकिन जब अंदर में बैठो, रंजू जी अजमेरा जी अपने नहीं है, ऐसा सोचना तो पड़ेगा कि अपने नहीं है। जब अंदर से ऐसा लगेगा कि अपने नहीं है तो मोह छूटेगा। और जब तक ये लग रहा है नहीं हमारे ही हैं, हम इनके ही हैं, तो फिर मोह क्या, फिर तो कोई फिक्स हो जाएगा, एडहेसिव चिपकाओ। आचार्य कह रहे हैं ये सामायिक में बैठना इसी मोह को कम करने का प्रयास। जाना तो है ही सबको, तो सब मरते हैं, कोई जल्दी जाता है, कोई आगे जाता, मरेंगे तो 2 में से एक तो पहले जाएगा ही कोई। अब अगर पहले से ही बहुत मोह कर रखा है तो जो पहले चला जाएगा दूसरे को बहुत कष्ट होगा। आचार्य कहते पहले से ही तैयारी कर लो, भैया जाना तो है ही, ये पहले जाए हम पहले जाए, कोई तो पहले जाएगा ही। तब वहां रखो भैया वो अलग थे चले गए, उनकी आयु पूरी हो गई चले गए, हमारी आयु पूरी हो गई हम चले गए, जाना तो है ही किसी को। तो ऐसा मानते हुए भी हाँ बाहर में संबंध है, ये बात सही है, बाहर में संबंध है, लेकिन फिर भी आत्मिक दृष्टि से देखें संसार में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं ज्यों होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। भगवान से जब सामायिक में बैठ गए, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हमें ऐसी शक्ति मिले, हमें ऐसी सामर्थ्य मिले, हमें ऐसा बल प्रकट हो
कि हमारे अंदर जो अनंत बल वाली आत्मा है उसे हम इस शरीर से भिन्न कर सकें, प्रकट कर सकें। और करने से ही होती है। 2 साल पहले हम भी आपकी तरह थे, आपकी तरह मोह करते थे, आपकी तरह रहते, लेकिन पुरुषार्थ किया भैया नहीं है। अब जाने का समय पास आ रहा है तो अब मोह करके ही जाओ तो क्या फायदा। मोह को थोड़ा कम करो, छोड़ो, है कम से कम अशुभ मोह तो छोड़ दो। धर्म का शुभ लगा रहे, सम्यक दर्शन का बात्सल्य लगा रहे सब। अब आप जब वो मोह हो रही है जो सिडनी गए थे तब जैसा मोह था वो मोह हो रही है। अब तो धर्म का मोह है, तब दूसरा मोह था, अब दूसरे प्रकार का मोह। तो आचार्य कह रहे हैं इस अशुभ मोह को भी कम से कम छोड़ो। इस सामायिक में बैठने की, इस पाठ की यही है कि हम अंदर से समझें। औपचारिकता है। जैसे कोई आए बच्चा अब आपसे पूछे ये बेटा किसका है, अपन क्या जवाब देते हैं? आपका ही है, कहते हैं कि नहीं? बाहर का कोई आए पूछे बेटा किसका है, कहते आपका ही है। आपका है क्या? नहीं, सम्मान रखने के लिए कह रहे हैं उन्हें, बिना कहने के भैया आपका ही बेटा मतलब हमारा ही है। तो क्या देते हैं कि आपका बेटा है। अब वो कहते हमारा बेटा तो हमें दे दो, ले जाए, हम ले जाने दो। नहीं, कहने का है कि आपका ही बेटा है मतलब हाँ हमारी पत्नी है, हमारे ही बच्चे। कहने की बात है सब हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। सब संसार के झूठे रिश्ते हैं जब तक है। तो आज इस दूसरी कार्यक्रम में अपन ने यही सोचा, जीव अलग है, अजीब अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शरीर में रहती है, पूरे शरीर में ही रहती है, एक जगह नहीं रहती। इस आत्मा में अनंत बल है। अनाद काल से ये आत्मा और शरीर मिली हुई है। अगर मोक्ष जाना है तो आत्मा और शरीर को अलग करना पड़ेगा। आत्मा मोक्ष जाएगी, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए शरीर को यहीं छोड़ना है। शरीर को यहाँ छोड़ना है तो क्या करें? स्वपर भेद विज्ञान करें। ऐसे ही अपनी ज्ञान की शक्ति ऐसी बढ़ाएं। अभी ज्ञान में तो आए, आचरण में तो बहुत बात की बात, अभी तो ज्ञान में ही नहीं आ रहा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले स्वपर भेद विज्ञान, अपने और पर में अंतर करो। समय हो गया, हमारा भी क्लास है, आज जल्दी था, क्लास 2:30 बजे से था, लेकिन फिर भी हमने कहा रह जाता है तो ठीक है, इसी बहाने चर्चा हो जाती है, अपना भी उपयोग है, से मिलना भी हो जाता है। तो सबने आपके नम्रता दर्शन जी हो ने जाते सबके पास एक तो यही होगा, एक बार सामायिक पाठ जरूर पढ़ा। नम्रता जी भेज दिया होगा सबके पास? जी हाँ जी जी सबके पास भेज दिया तो सबके पास पहुंच गया। रोज एक बार शांत से बैठ जाओ। और वो हिंदी वाला सामायिक पाठ बहुत अच्छे भाव हैं, इतने हम तो रोज पढ़ते हैं, रोज समंग संघ में पढ़ा जाता है, आचार्य श्री पढ़ते हैं रोज सवेरे। इतना अच्छा लगता है पढ़ के। बस इसे ही पढ़ के सोचो कि जब हम शांत हृदय से बैठेंगे तो इस सामायिक पाठ में जो कहा है वही अपन को सोचना है, वही वास्तविकता है, वही ईमानदारी है। इस प्रकार यहाँ बहुत अच्छा लगा। चातुर्मास की स्थापना हो गई। जब से आए तब से लगातार 2 दिन भोजन आहार किए ही नहीं, एक आहार एक उपवास चल रहा है। 13 तारीख से ही एक आहार एक उपवास कर दिया था। 48 घंटे में एक बार पानी, एक बार आहार। अच्छा चल रहा है। घर में कभी सोचते भी नहीं थे कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम पर तो उपवास ही नहीं होते थे, लेकिन ऐसी पार्श्वनाथ भगवान ने यहाँ शक्ति देखी, हमने प्रेरणा दी, एक आहार एक उपवास करो। ठीक है भैया, 100 उपवास करने ही है। रात 13 से 28 हो गई, 15-16 दिन हो गए, 8 आहार हुए 16 दिन में, 8 उपवास, 8 बढ़िया जीवन चल रहा है, खूब है। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है। 20 जाप पार्श्वनाथ भगवान की रोज दे रहे हैं, रोज पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं। शांत स्थान है, खूब बढ़िया वातावरण चल रहा है। उम्र तो है ही, कब घड़ी पूरी हो जाए, जिससे पूरी हो उससे पहले अपने में प्रगटा लो भैया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर कमजोर हो रहा होने दो, आत्मा कमजोर नहीं होती। हो जाए शरीर, क्या शरीर अपना तो रही, आत्मा अपनी है। शरीर कमजोर हो जाए, आत्मा नहीं कमजोर होनी चाहिए। मनोशक्ति नहीं, बल शक्ति, आत्मबल कमजोर नहीं होना। लग रहा है आत्मबल तो बढ़ गया, हमने कभी जिंदगी में ऐसे की नहीं। अष्टांग काम हमने कभी अपने जीवन में उपवास ही नहीं किया, कभी एक दिन नहीं किया 72 साल में अष्टांग काम। 10 रक्षण में तो एक आसन करते थे, अष्टांग काम में तो दोनों टाइम खाते थे आराम। लेकिन यहाँ पहली बार अष्टांग का के 8 दिन में 4 आहार और 4 उपवास, इतना अच्छा लगा। देखो भगवान ने शक्ति दे दी। बस यही सुपर भेद विज्ञान है।
खाते खाते जिंदगी बीत गई, कब तक खाते रहोगे? अभी तो अबक्शी नहीं छूट रहा, आलू नहीं छूट रहे। लोग आहार देने आते हैं, नियम आलू तो खाते हैं महाराज, हम तो आलू बार खाने वालों से आहार नहीं लेते। ये रखा गिलास, आलू नहीं छूटेंगे, आहार छूट जाए सो ठीक है। ये बुद्धि है, आलू नहीं छूटेंगे, आहार छूट जाए तो कैसे सुपर विज्ञान प्रकट। यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान का सबको आशीर्वाद, आचार्य श्री का सबको आशीर्वाद, खूब सब धर्म से जुड़े रहें, स्वस्थ हों। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। जय सागर जी को हमारे सहज सागर जी महाराज नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 महाराज। बहुत आनंद आया आज की गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है ये। मतलब आपको देखकर और जो आपकी शैली है, जो शब्द निकलते हैं, वो एक मतलब अद्भुत, उससे ऊर्जा मिलती है। महाराज जी हम भी आज तारिका में एकासनी कर रहे हैं। हमने एक आर्य को उपवास किया, अब तो पूरी हो गई। अब तो पूरी हो गई। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सबको जय जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। लिंक होपफुली भेज अगले देंगे क्या संडे को मुलाकात होगी सबसे। जी? हाँ, लिंक भेज देंगे क्या जी यूट्यूब की? हाँ, यूट्यूब का भेज देंगे। अभी तो भेज दिया था पिछली बार का तो भेजा था, नहीं पिछले संडे नहीं, नहीं मेरे हुआ तो था। नहीं। अच्छा भेज दूंगी पिछले संडे का हुआ था। पिछले कैसे संडे भेजेंगे? ग्रुप में? ग्रुप में ही भेज ग्रुप में देंगे। भेजेंगे क्या? जी जी, ग्रुप में भेजती लेकिन हूँ। कभी आया नहीं ग्रुप में, कभी भी पिछले लिंक आई नहीं। नहीं हुआ था। पिछली बार प्रवचन कहाँ हुए थे? पिछले संडे नहीं हुए थे। एक हुआ था उसके हाँ। पहले था। जी, हाँ, तो हम हमारा नंबर दें क्या, उसमें भेज देंगे क्या आप? मतलब ऐसे मालूम नहीं पड़ा हमको कौन सी मतलब वो है। तो नंबर भेज दीजिए आप अपना। मैं लिखूं क्या आपको, मतलब बताऊं क्या? हाँ, वहाँ पर टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, 9480। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो बोलिए। 94802 94802 37736। यही है ना मेरा नंबर? 37736। 37736 ये नंबर लिख दिया था मैंने। ठीक है। स्टेटमेंट डाल दिया मैंने। ठीक। हाँ ठीक है, आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और आपको अलग से भी भेज दूंगी। अलग से भी भेज देंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, अरे तो महाराज जी ने महाराज जी की कृपा है और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हमें तो लाभ मिल रहा है। महाराज जी समय दे रहे हैं अपना, एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अद्भुत खुशी, मतलब अलग ही एक आनंद, और मतलब जैसे क्या बोले, जैसे हम लोगों के बीच में हम लोगों से ही बोल रहे हैं और बहुत अद्भुत बातें बताते हैं। जो बोलने की शैली है और जो बताते हैं वो बहुत ही तरीका भी सरल आनंद तरीका। जी जी और भावना बहुत इनकी उत्तम है। आप कहाँ पर हैं? मैं बेंगलोर में हूँ। अच्छा, आपका ही नाम ले रहे थे। जी जी, आप कहाँ पे हैं? हम तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया अच्छा अच्छा। आए थे जब महाराज जी हमारे यहाँ रुके थे, तो उनसे अलग अच्छा ही अच्छा हम भी उनके यहाँ मैनपुरी में गए थे, तो बहुत हमको अच्छा। आसपास के अपने दर्शन कराए और बहुत अच्छे हाँ, से हाँ, सब 3 दिन रुके थे हम उनके यहाँ। हाँ हाँ हाँ। इनका अद्भुत वात्सल्य भी है, अद्भुत सेवा भी है, मतलब ज्ञान जो भी है। गजब, ज्ञान भी बहुत है। ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान। हाँ, ज्ञान भी बहुत है और खुद भी चारित्र उत्कृष्ट पालन करते हैं। वही तुरंत मुनि बन गए 1 साल में, बताइए कितना अद्भुत पुण्य है उनका। वही। चलिए, आज का समय हो रहा है और अगले संडे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जय जिनेन्द्र सभी को। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।